आज हम हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये चैप्टर ले रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर में हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे। See how trigonometry is used for finding height and distance of various objects without actually measuring them। हम बिना मेजरमेंट के, हाइट और डिस्टेंस की बिना मेजरमेंट के किस प्रकार त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। हमें कुछ डेफिनेशन यानी कुछ परिभाषाएं सीखनी है। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑफ द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जो ऑब्जर्वर है, जैसे ये आंख, यहाँ पर ओ जो पॉइंट है, यहाँ पर आंख है, ऑब्जर्वर है जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उस आंख से ऑब्जर्वर के बीच की जो सीधी लाइन है उसको लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज above the eye, then the angle formed by the line of sight with the horizontal line is called angle of elevation। उन्नयन कोण, जब जो ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु हमारी आंख से ऊपर होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे ये O, ये हमारी आईज है, ऑब्जेक्ट एक काइट है, लाइन ऑफ साइट OP है, OP ये लाइन ऑफ साइट, OX हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये OP और OX के मध्य जो एंगल बना है ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण एंगल POX ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगली डेफिनेशन है अपनी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द आई, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उससे नीचे अपना ऑब्जेक्ट हो, then angle formed by the line of sight with the horizontal line is called angle of depression। तो हमारी लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। यहाँ अपनी जो आईज है उसको तो O से, हॉरिजॉन्टल लाइन OX से और लाइन ऑफ साइट OP से, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी एक छोटी सी गाड़ी है उसको ये देख रहे हैं, तो इसको नीचे की ओर देखना पड़ेगा। नीचे की ओर देखने पर जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल XOP ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है अर्थात अवनमन कोण है। इस प्रकार हम इसमें अवनमन कोण देख सकते हैं या बना। ये टेबल हमने पूर्व वीडियो में देख ली है, किस तरीके से बनाते हैं इसको सीखा है। इसमें भी हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीन वैल्यू से ही हम इसमें इसका यूज करके ही हम इसको हम हाइट और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। आगे की भी अपन वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तीन ही इसमें सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि आगे की यूज करें, उनको भी यूज कर सकते हैं।
इसमें एंगल दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और ये वैल्यूज दे रखी है। इन वैल्यूज में भी हम देखेंगे कि ये जो 9 वैल्यूज हैं, यानी 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की, ये अधिकांशतः यही यूज आएगी। इसी को हम ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए बेहतर है कि इनको हम लर्न कर लें ताकि इसको यूज करने में हमें दिक्कत नहीं आए, वरना हमें यह टेबल बार बार में देखनी पड़ेगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 11 आरबीएससी की बुक में से है, क्लास 10th। A tower is vertical on a horizontal plane if angle of elevation of sun is 30 degree and length of the shadow of tower is 45 meter. Then find the height of the tower. हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर दे रखी है और उसकी जो शैडो की लेंथ है वो 45 डिग्री है और एलिवेशन एंगल दे रखा है सन का 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। इस फिगर को किस तरीके से बनाएंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर एक टावर, ये टावर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर हमारी जो टावर है उसकी शैडो, ये टावर की शैडो है। शैडो ऑफ लेंथ दे रखी है हमें 45 मीटर, तो ये 45 मीटर हमारी शैडो ऑफ लेंथ है और एलिवेशन एंगल दे रखा है हमें। एलिवेशन एंगल मींस जो लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये अपने एलिवेशन एंगल। इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री दे रखा है और हाइट ऑफ द टावर अपन को फाइंड आउट करना है। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। लेट द हाइट ऑफ टावर is h मीटर। मान लिया कि हाइट ऑफ टावर वो h मीटर है और हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, एंगल के सामने जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये अपने हाइपोटेन्यूस है। ये हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन और ये बेस। अब हम जानते हैं कि हमें जो चीज पूछी गई है वो है अपने परपेंडिकुलर लाइन और बेस हमें दे रखा है और ये दोनों चीज हमारे यूज आती है tan, इसलिए हम यहाँ tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू हमने मानी है वो हमें दे रखी है h मीटर और बेस हमारा दे रखा है 45 मीटर। tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। अब हम टेबल का यूज करेंगे और tan 30 की वैल्यू देखेंगे। हम देखते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल टू h अपॉन 45 डिग्री। यहाँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 का हमने यूज किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h इंटू √3 इज इक्वल टू 45 और h इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन √3। अब हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू 45 अपॉन √3 इंटू √3
इंटू √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनलाइजेशन करने के लिए। 45 इंटू √3 अपॉन 3, √3 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 को हम इससे कैंसिल कर देंगे 15 और हमारा आंसर आ जाएगा 15 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया।